एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुरानी किताबों की दुकान पर एक रहस्यमय किताब लर्न एंड डाई रखी हुई थी। ये किताब देखने में साधारण थी, लेकिन इसकी चमड़े की जिल्द और सुनहरे अक्षरों में लिखा शीर्षक हर किसी का ध्यान आकर्षित करता था। कहानी शुरू होती है अर्पित नाम के एक युवा से, जो ज्ञान का प्यासा था और हर नई चीज को सीखने की चाह रखता था। एक दिन किताबों की दुकान पर उसने इस किताब को देखा। दुकान के मालिक ने उसे चेतावनी दी, ये किताब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार है। इसे पढ़ने का मतलब है कि तुम अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हो। अर्पित ने चेतावनी को नजरअंदाज कर किताब खरीद ली। घर पहुंचते ही उसने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस किताब में छिपा है ऐसा ज्ञान जो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, लेकिन इसकी कीमत होगी तुम्हारा जीवन। किताब में हर अध्याय के साथ उसे कुछ नया और गहरा ज्ञान मिलता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अपने आसपास अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। घड़ी रुक जाती, छाया हिलने लगती और दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगी। अंतिम अध्याय में लिखा था, अब तुम सब कुछ सीख चुके हो, अब समय है इस ज्ञान की सबसे बड़ी कीमत चुकाने का। उस रात अर्पित ने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। वो बिस्तर पर लेटा और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह वो किताब फिर से उसी दुकान में रखी मिली, जहां से अर्पित ने इसे खरीदा था। अर्पित की मौत के बाद कस्बे में उसकी रहस्यमयी मौत की चर्चा फैल गई। कोई कहता कि वो पागल हो गया था, तो कोई कहता कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन अर्पित के करीबी दोस्त आरव को यकीन था कि कुछ बड़ा राज इस किताब में छिपा है। आरव ने किताबों की दुकान के मालिक से किताब के बारे में और जानकारी मांगी, लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार करता रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, जो लोग इसे पढ़ते हैं वे सच्चाई जानते हैं, लेकिन हर सच्चाई जानने की कीमत होती है। आरव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताब खरीद ली। उसने इसे पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने से ही उसे लगा जैसे किताब के शब्द उसे खींच रहे हैं। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे अपनी पुरानी यादों और गलती का सामना करना पड़ा। किताब ने उसके अंदर छिपे डर, पछतावे और सपनों को जगाना शुरू कर दिया। आरव को समझ आ गया कि यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं, बल्कि एक दर्पण है। यह आपके भीतर छिपे हर सच को आपके सामने लाती है। जैसे ही वो अंतिम अध्याय तक पहुंचा, उसे अर्पित के साथ हुई घटना का भी पता चला। आरव ने किताब को बंद कर दिया और दुकान के मालिक से कहा, ये किताब खतरनाक है, इसे किसी को मत दो। मालिक मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैंने इसे बेचा? ये किताब चुनती है कि इसे कौन पढ़ेगा। आरव ने किताब वापस रख दी और वो दुकान से बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि किताब फिर से अलमारी में रखी हुई थी। वो समझ गया कि यह किताब अब किसी और को बुलाने के लिए तैयार है।